हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की जय, तुलसीदास महाराज की। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रामनवमी का दिन सभी को बधाई। भगवान राम का प्रगटीकरण दिवस। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आवै। सभी तीर्थों का मेला लगता है अयोध्या में आज के दिन। सारी दुनिया के तीर्थ कहते करोड़ों हैं, 3 करोड़ 5 करोड़ ऐसा कुछ बोलते हैं। सारे तीर्थ मिलकर अयोध्या में पहुंच जाते हैं आज के दिन। बड़ा पुण्य दिवस है आज का। सबसे बड़ा उत्सव संसार का आज के दिन। पूरी दुनिया में मनाया जाता है रामनवमी। हर दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है। राम किसी एक धर्म के नहीं माने गए, पूरी जाति, पूरी मानव जाति के इष्ट हैं राम जी, सब मानते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की सीमा। कुछ भी धर्म से उलट नहीं करते, सब कुछ धर्म। राम विग्रहवान धर्म है, धर्म की मूर्ति है भगवान राम, धर्म की। ऐसा शुभ पवित्र दिन, और हमें मालूम है कि 550 साल के बाद भगवान अपने स्थान पर विराजमान हुए 22 जनवरी को। और भी अद्भुत अवसर हो गया।
आज से 500 550 साल पहले इन आतंकियों ने भगवान को अलग कर दिया था अपनी जन्मभूमि से, मंदिर को नष्ट कर दिया था। और हमारी जो ये प्रजातंत्र, ये हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म इस अपने देवता के लिए, अपने इष्ट की जगह के लिए लड़ाई लड़ता रहा। अनेकों बलिदान हुए, अनेकों अनेकों लाखों लाखों बलिदान हो गए 550 साल में। अदालत के जरिए पाया, इतना धीरज रखा हम लोगों ने। बड़ा ही शुभ दिन, हम भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। अनेकों अनेकों बाल लीलाएं की गई है भगवान द्वारा। जिनका भी मन भगवान की लीलाओं में नहीं लगता वो अभागे हैं, तुलसी बाबा कहते हैं। तेजन वंचित किए विधाता, ब्रह्मा ने उनको अभागा माना, अभागा है, भाग्यहीन है, इनके भाग्य में ये है ही नहीं। जिनका भी भगवान की लीलाओं में मन नहीं लगता वो किस्मत के मारे हैं बेचारे हैं। चारों भाई बड़े होते हैं कुछ और किशोर अवस्था में आते हैं, 5 से 8 साल के बीच की उम्र। भय किशोर जब ही सब भ्रात। और एक यहाँ संस्कार होता है, 16 संस्कारों में एक संस्कार, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, उपनयन संस्कार, जिन्हें उदाहरण किया करवाया जाता है बालक से गुरु द्वारा, माता पिता द्वारा। और फिर बच्चा जो है स्कूल में पढ़ने जाता है। स्कूल में उस समय आश्रम थे, गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते थे सब, जहाँ पर गुरु जी शास्त्रों की शिक्षा देते थे, ज्ञान विज्ञान सब विषयों को पढ़ाया जाता था, शस्त्रों को भी सिखाया जाता था। हर तरह से सर्वांग विकास गुरु के द्वारा बालक का होता था। महाराज दशरथ ने भी अपने चारों पुत्रों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए चारों भैया, अल्प काल, थोड़े ही समय में सब विद्या आ गई। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा भगवान को, सब कुछ जानते हैं। अरे जिनके सांस से वेद निकले हैं, चारों वेद हमारे भगवान के सांस से निकले। लिखा गोस्वामी ने, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिनके श्वास से चारों वेद प्रकट हुए, सो हरि पढ़े, वो भगवान पढ़ने जा रहे। यह कौतुक भारी, ये बड़ा कौतुक अचंबा है। तो उनको पढ़ने की कहाँ जरूरत होगी, जिनके मुख से ही वेद निकल रहे हैं वो क्या पढ़े। लेकिन भगवान लीला रूप में है, मनुष्य रूप में है, पढ़ना पड़ेगा। विद्या ग्रहण की, कहते 56 दिन में ही विद्या ग्रहण कर ली सारी विद्या। भगवान कृष्ण ने 64 दिन में सारी विद्या ग्रहण की।
यहाँ 56 दिन का कहा जा रहा है। विद्या विनय निपुण गुणशील, खेल ही खेल सकल नृपलीला। वेद, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वेद हर कोई नहीं पढ़ सकता, नारी स्त्री नहीं पढ़ सकती। जिसने यज्ञोपवीत जनेऊ धारण नहीं किया वो भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, ऐसा लिखा है। लेकिन आजकल तो कोई उठा लेता पोथी, जनेऊ का महत्व जानते ही नहीं। जनेऊधारी उपनयन संस्कार जिसने कर रखा है, यज्ञोपवीत धारण जिसने कर रखा है ना, वही वेद पढ़ने का अधिकारी है, ऐसा शास्त्रों में जिक्र आता है। गुरु के ग्रह गए, गुरु के घर पढ़ने जाओ, गुरु को बुलाओ नहीं। आजकल तो ट्यूशन पढ़ाने वाला घर ही आ जाता है, गुरु के घर जाओ, बुलाना नहीं पड़ता। गुरु की बड़ी महिमा बताई हमने पहले भी सुना। जीवन में गुरु जरूरी है। वैसे भी जैसे हम पैदा होते हैं तो गुरु माँ हमारी पहली गुरु है। दुनिया में जैसे जीव कदम रखता है तो गुरु के रूप में माँ को पाता है, ऐसे हर जगह हर कदम पे गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु बहुत जरूरी बताया। कहते ये शरीर जो है ना एक नाव है, इसको चलाने के लिए केवट चाहिए, वो गुरु। बिना केवट के नाव भटक जाएगी, अपनी जगह नहीं पहुंचेगी। चले तो गई लेकिन पता नहीं किधर चली जाएगी। जहां जाना है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हम भी हमारा हमारा आखिरी पड़ाव कौन सा है? भगवान के पास जाना पड़ता है हमें। अगर गुरु नहीं है तो हम भटकते रहेंगे इधर संसार में। भगवान वाला जो रास्ता है वो उस पर नहीं चल पाएंगे। गुरु जरूरी। भगवान के बगैर, गुरु जी के बगैर भगवान से मुलाकात नहीं हो पाएगी। गुरु बीच में कड़ी है। आत्मा और परमात्मा, बीच में महात्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा जरूरी है, वही मिलाएगा आत्मा और परमात्मा को आपस में, नहीं तो मिल नहीं पाएंगे, भटक जाए। बहुत जरूरी। कहते हैं जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक जीवन शुरू नहीं, ऐसा कहा गया। जब तक गुरु नहीं जीवन शुरू ही नहीं, ऐसे चल रहा है। जीवन शुरू तब होगा जब गुरु होंगे, वही तो बताएगा कैसे जीना है। भगवान ने ये शरीर दिया, मानव शरीर, भगवान की देन है ये। माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन जीवन जीना सिखाएंगे गुरुजी। गुरुजी सिखाएंगे। हमें जीना ही नहीं आता। क्यों? आजकल तो गुरु की मानते नहीं, गुरु को ही समझाने लग जाते हैं लोग। ऐसे शिष्य हैं जो गुरु को ही समझाने लग जाते हैं। कैसे होगा उनका? उनकी नाव तो डूबे ही डूबेगी, जो गुरु को ही शिक्षा देने लग जाती है। सीताराम चंद्र भगवान की जय।